नमस्कार दोस्तों, बहुत ही आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म JN अकेडमी में। जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपकी ये जो CBT 2 रीजनिंग की सीरीज जो चल रही है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है बेटा। एक बार जितने लोग सेशन में जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। इसने कहा है कंसल्ट को लिखा जाता है CONSULT और कंसल्ट को क्या लिख रहा है भाई, OCSN, ठीक है, OCSNLUT, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से समझें आप। इसने क्या किया, इन दोनों स्टार्टिंग के जो दोनों लेटर हैं इनको आपस में इधर उधर किया है। CO को लिखा है OC, NS को लिखा है SN, ठीक है, UL को लिखा है LU और T को जो के त्यों रहने दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझिए आप, एडवाइस लिखा हुआ है ADVICE, ठीक है। ध्यान से समझें, AD का रिवर्स DA, VI का उल्टा IB, ठीक है, और CE का उल्टा EC। ये देखो कौन से ऑप्शन में, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। DA IB EC कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर D में है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर D। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर D आ रहा है वो एकदम करेक्ट आंसर है आपका। चले आगे क्वेश्चन नंबर चलिए 2 पे, ठीक है। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं बेटा, आंसर सभी को देना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे गलत आए मेरा चाहे सही आए, लेकिन आंसर जरूर देना है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, फिर बोल रहा है शिफ्ट, SHIFT। बहुत ही आसान टॉपिक है ये वाला आपका, बस पूरा गेम प्रैक्टिस पे डिपेंड है। RFBO, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे बस। LKUMB इसका पूछा है कि इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड में ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे 1 कम किया है, यहाँ पे कितना कम किया है भाई 2, यहाँ पे कितना कम किया है 3, F आता है 6, 6 में से 4 घटाए और इसमें से 5। यानी सीक्वेंस के हिसाब से क्रम, पहले अक्षर में से 1, दूसरे में से 2, तीसरे में से 3, चौथे में से 4 और पांचवें में से 5। L में से 1 घटाऊं तो K आता है, 1 माइनस किया। अब इसमें से कितना घटेगा भाई 2, K आता है 11 पे, और 11 में से 2 माइनस करिए तो 9, 9 पे I आता है, U आता है आपका 21 पे, 21 में से 3 घटाए तो 18, 18 पे आता है आपका R, ठीक है। फिर इसमें से मैंने लेस किया 4, M आता है 13, 13 में से 4 घटाया तो 9, 9 पे आता है I, और B कितने पे आता है भाई, B में से 5 घटाया, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, और 28 में से 5 घटाएंगे तो 23 आएगा, और 23 पे क्या आता है W, ठीक है। तो यानी आंसर आएगा KIRIW, ऑप्शन नंबर आपका C में है। इसका मतलब बेटा आंसर कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। सर्कल को क्या लिख रहा है, CIRCLE। अगर अपन यहां अच्छे से समझे बेटा क्वेश्चन में, तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से समझे आप, यहां से इसने ब्रेक किया CIR, इसको लिखा RIC, ठीक है। फिर ELC यानी कि 3 अक्षरों को ये ब्रेक कर रहा है, इसको लिखा है देखो CIR को RIC, और CLE इसको लिखा है ELC, 3 पे उल्टा कर दिया, ये वाला वर्ड आ गया। अब सेम इसी प्रकार से इसको क्या चाहिए, SQU, इसका उल्टा UQS, ARE का उल्टा ER और A,
ये कौन से ऑप्शन में, वही आपका आंसर है। ठीक है, मैच कराओ भाई, यू क्यू एस ई, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है एकदम? फटाफट से आप जवाब दीजिए, यहां तक सभी को क्लियर है एकदम? फटाफट चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4, यानी तीसरे का आंसर है भाई आपका सी। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 पे। 4 में कह रहा है बेटा ए को बी, बी को सी, सी को डी, यानी एक बढ़ा के लिखना चाह रहा है ये। तो पूछ रहा है स्टार्ट का, सब में एक जोड़ा, एस के बाद टी आता है, एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, आर के बाद एस आता है, टी के बाद यू। सबसे इजी क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक एक बढ़ा के लिखना है। तो भैया एस के बाद टी, एम के बाद एन, ए के बाद बी और आर के बाद आपका एस और टी के बाद यू। ठीक है, कौन से ऑप्शन में भाई? टी एन बी एस यू, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा 15,789 15789, इसको क्या लिखा है भाई? ए एक्स बी टी सी। ठीक है, फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये आपका 2346। इसको क्या लिखा है भाई? एम पी डी यू। और फिर इसने पूछा है उसी भाषा में 23549 को क्या लिखेंगे? 23549। अब आप ध्यान दें, अगर मैं यहां बात करूं, 2 के नीचे कितना है बेटा? एम, तो 2 के नीचे एम लिखा। 3 की बात करें, 3 कहां दिख रहा है? ये रहा। 3 पे क्या है आपका? पी, तो यानी 3 के पी लिख दिया। 5 कहां दिख रहा है आपको? ये रहा सेकंड नंबर पे। 5 के नीचे कितना लिखा है बेटा? एक्स, तो ये आ गया एक्स। अच्छा, 4 के नीचे क्या लिखा है आपका? डी, तो ये रहा डी। और 9 की बात करूं तो 9 के नीचे क्या है? सी। अब ऑप्शन मैच कराओ, एम पी एक्स डी सी कौन से ऑप्शन में? एम पी एक्स डी सी ऑप्शन नंबर डी में है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये बात क्लियर? फटाफट से आप चलिए आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सात नंबर पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बनारस को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 426 और 425 को क्या लिखा जाएगा? अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, लास्ट में आ रहा है इसमें 4। ठीक है, कितना आया? 4। फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का ये भी 4, और लास्ट में इधर क्या आया है? एस। तो इस 4 की जगह तो लिखा मैंने एस, कोई दिक्कत? अब यहाँ आया है 2। अच्छा, इसमें 2 कहाँ है? ये रहा। आगे से 4th नंबर पे क्या है आपका? 2। आगे से 4th नंबर पे 2 है, या पीछे से भी बोल सकते हैं आप, पीछे से दूसरा। पीछे से दूसरा कौन है भाई? ए। ठीक है, तो इस 6 को छोड़ दूं तो यहाँ भी एस ए तो आएगा ही। ठीक है, अब 6 को और देख लो, 6 कहाँ है भाई? 6 आगे से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे कौन है? एन, यानी कितना आ गया? एन। ठीक है, अब बात करते हैं 5 और देखो भाई, पीछे से तीसरा नंबर है 5, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे क्या है? आर। एस ए एन एस ए आर, एस ए एन एस ए आर ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, यानी संसार कौन से ऑप्शन में भैया? संसार है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 7 को आप अच्छे से समझिए। 7 में क्या कहा है भाई? यदि z को लिखा जाए 52, अपन बात करें तो z वैसे बेटा 26 पे आ रहा है, इसका मतलब इसने 2 गुना किया है, तो कुछ भी नहीं करना। आप ध्यान दें, एक्ट की भी बात करूं, a आता है 1 पे प्लस c आता है 3 पे और t आता है आपका 20 पे। अगर इनको जोड़ू तो 24 आया, और 24 में भी इसने कितने गुणा किया? 2 का। तो सबसे पहले अगर मैं बैट की बात करूं तो बैट का सम निकालो आप, योगफल। b आता है 2 पे, a आता है 1 पे, t आता है 20 पे, तो ये कितना आ गया भाई? 20, 21 और 2 23, और 23 में 2 का गुणा करेंगे यानी कितना आ जाएगा? 46, जो कौन से ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा एकदम करेक्ट आंसर।
चले आगे। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा है बेटा गो, GO, गो का मतलब बताया इसने 32, ठीक है। SAE, SAE का मतलब है 56 और सम का मतलब पूछ रहा है। अब अपन ध्यान देंगे एक बार भाई, GO, गो की बात करूं तो जी तो आता है 7 पे, ओ आता है 15 पे, ठीक है। 15 और 7 तो हुआ बेटा 22। इसका मतलब इस ऐसे तो यूज नहीं किया भाई इसने, लॉजिक ये लगाया ही नहीं। तो दूसरे लॉजिक की अगर अपन बात करें, इसने कुछ और ही सोचा है इसमें, अपन भी कुछ और ही सोच लेते हैं। चलो सेकंड लॉजिक की बात करें, एक बार मैं अपोजिट लेटर में भी चेक कर लूं। जी का अपोजिट होता है टी, और इसका कितना होता है भाई लव, एल। टी आता है 20 और एल आता है 12। 20 में 12 जोड़ा 32 सेटिस्फाई तो कर रहा है। एक बार इसमें भी चेक कर लूं, ठीक है। अगर एस की बात करूं तो एस का अपोजिट एच, हनी सिंह, आजाद, इवनिंग, ठीक है। एच आता है बेटा आपका 8 पे, जेड आता है 26 पे और बी आता है 22 पे, ठीक है। इनको जोड़ू, 8 से 14 और 2 16 आ तो रहा है, ये कितना आ गया 56। इसका मतलब इसने अपोजिट लेटर का सम निकाला है, ठीक है। एस का अपोजिट एच, ओ का अपोजिट लव, मोबाइल नंबर इवनिंग, ठीक है। एच आता है 8 पे, एल आता है आपका 12 पे, एन आता है भैया 14 पे, और वी की अगर अपन बात करें तो बी कितने पे आता है 22 पे। ये बात क्लियर। अब देखिए इनको कुछ नहीं करना, ऐड करना है भाई। 22 में 14 जोड़ा 36, और 36 और 2 38, 10 48 और 8 56। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 56? केवल ऐड किया है, 12 और 8 20 और 14 34 और 2 36 और 20 56। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी 8 नंबर जो क्वेश्चन था अपोजिट लेटर का सम पूछा गया। ओके, बिल्कुल कई लोगों का एकदम सही आंसर आ रहा है। आप में से क्या बात है? चलिए देखिए, पढ़ने तो लग गए भाई आप। 9 नंबर देखो क्या कह रहा है, MACHINE, ठीक है। मशीन को क्या लिखा है इसने? मशीन को लिखा है 19 7 9 14 15 20 और 11, ठीक है। अगर मैं यहां ढंग से देखूं तो एम आता है 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, यानी हर लेटर में 6 ऐड किया गया है। ए आता है 1 पे, 1 में 6 जोड़ा 7। सी कितने पे आता है 3 पे, 3 में भी कितना ऐड किया है 6। तो यानी हर लेटर में 6 6 जोड़ा गया है। यानी जो वर्णमाला में प्रत्येक लेटर का जो सीक्वेंस है उसमें 6 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, पूछा है डी, डी आता है 4, 4 में 6 जोड़ा तो कितना आएगा भाई 10, यानी आंसर 10 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 10 से स्टार्टिंग वाला ऑप्शन कौन सा है? एक ही है। डी आता है 4 पे, 4 में 6 जोड़ा 10 आया। ए आता है 1 पे, 1 में 6 जोड़ा 7, यानी यही आंसर है, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर, ठीक है। बेड को लिखा गया है 547, बेड, BAD, बेड को लिखा गया है 547। अब आप ध्यान दीजिए, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे और डी आता है आपका 4 पे। फिर से इसने वही काम किया है, सब में 3 3 जोड़ा गया है, ठीक है। देखो 2 में 3 जोड़ा हूं तो 5 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ा तो 4, और 4 में 3 जोड़ा तो 7। यानी जो भी इनका सीक्वेंस है वर्णमाला के अनुसार उसमें 3 3 ऐड किया गया है। तो आंसर में अपन भी क्या क्या ऐड करेंगे? 3। डी आता है आपका 4 पे, 4 में 3 ऐड किया तो कितना? 7। सब में 7 है। देखो ए 1 पे आता है, 1 में 3 जोड़ा कितना आएगा भाई 4, ठीक है। आर आता है आपका 18 पे, 18 में 3 जोड़ा कितना आएगा 21, ठीक है। अब अपन बात करें के आता है आपका 11 पे, 11 में 3 ऐड किया कितना आएगा 14, और 14 ये आ गया। 7 4 21 14, कौन से में? 7 4 21 14, ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। चले आगे। अब देखिए नेक्स्ट, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन अपन बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आपका मेरे को फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का ही दिख रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा आप।
भाई इसने पूछा क्या है, सर्च, SEARCH, ठीक है, सर्च। सबसे पहले अगर मैं एस की बात करूं तो मुझे एस ई दोनों ही पकड़ लूं, क्योंकि दोनों ही मिल गए मुझे एस ई, ये रहे लास्ट वाले हैं, तो लास्ट वाले की जगह कितना लिख दूं भाई, 2 और 1, ये लिखा मैंने 2 और 1, ठीक है। इसका मतलब स्टार्टिंग जो है आंसर की 21 से होगी, 3 ऑप्शन की स्टार्टिंग 21 से, ठीक है। अब इसके मतलब ए को ढूंढना है भाई मुझे, ए कहाँ है, ये रहा, लास्ट से तीसरा, लास्ट से तीसरा, इसमें भी 4 है, आप यहां से भी देख सकते हो, देखिए चेयर में भी पीछे से तीसरा ए है, और यहाँ पे भी तीसरे में कौन सा है, 4। यानी कि जो वर्ड है ना उनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, उनका अपन ने सीक्वेंस चेक किया, दोनों में मैच करा है, अगर दोनों जगह सेम ही सीक्वेंस है संख्या, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 4, ये बात अपन ने निकाल ली। अब बात करते हैं अपन आर की, ठीक है। आर पहला लेटर है, आर की जगह कितना आएगा भाई, 6। सी की बात करूं, CH ये रहा अपना, पूरा ही मिल जाएगा, लास्ट वाले दोनों, यानी कितना, 73। ऑप्शन आ गया 21, 46, 73, देखो भाई 21, 46, 73 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वां क्वेश्चन आपका फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का। यहां तक की बात क्लियर। अब चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 में राकेश की बात की गई है, RAKESH, राकेश बराबर कितना है भाई, 34। रितेश का पूछा गया आपसे, देखिएगा राकेश की यदि मैं बात करूं भाई, आर कितने पे आता है, 18 पे, ठीक है। ए कितने पे आता है आपका, आर तो आता है आपका 18 पे, ए आता है 1 पे, के आता है 11 पे, ई आता है आपका 5 पे, एस आता है आपका 19 पे, और एच आता है आपका 8 पे, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं एक बार क्या करता हूं, अगर इसमें सीक्वेंस लगा के देखूं, 18 और 1 19, 20, 21, 5 26 और 9 35, 10 45 और 8 53, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये 2 डिजिट के जो नंबर है, एक बार मैं इनके अंकों को जोड़ के देखता हूँ। 8 में मैंने 1 को जोड़ा 9, ये सिंगल डिजिट लेटर है तो एक ही लिखा, 1 में 1 ऐड किया 2, सिंगल डिजिट जो लेटर है उसको डायरेक्ट अक्षर लिख रहा हूँ मैं सीक्वेंस का, और 2 डिजिट का जो नंबर है उसको ऐड कर रहा हूँ, 10 + 8। एक बार चेक करो ये यही आ रहा है क्या, 9 और 1 10, 2 12 और 5 17 और 8 10 27 और 8 कितना आ रहा है, 35। एक कम पड़ रहा है भाई, कोई बात नहीं, हो सकता है -1 किया गया हो। एक बार मैं इसको मैच कराता हूँ, ठीक है। आर कितने पे आता है बेटा, 18 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, टी कितने पे आता है, 20 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है आपका 19 पे, और एच कितने पे आता है, 8 पे। 8 और 1 9 + 9 + 2 + 5 + 9 और 1 10 + 8, ठीक है। 9 9 18 और 2 20 और 10 30, 5 35 और 8 43, और 43 में से अगर मैं एक कम करता हूं तो 42, मेरा ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला अप्रोच इसमें नहीं लगा है, ठीक है। चले आगे, अब आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक सीक्वेंस आपका क्या हो सकता है, इसने बॉबल्स को एक तरफ जोड़ा हो, ठीक है, और इनको एक तरफ जोड़ा हो, ये हो सकता है। चलो दूसरा लॉजिक लगाते अपन, आंसर तो अपन को लाना ही है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें स्वर सर एक तरफ जोड़ लेता हूं और व्यंजन व्यंजन एक तरफ, ठीक है। अब देखिएगा, अगर अपन यहाँ बात करें तो आर तो आया 18 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे, ये आया 11 पे, ये कितने पे, 5 पे, ये आया 19 पे, और ये कितने पे, 8 पे, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ू भाई, तो इनको जोड़ा तो कितना है, 18 और 11 29 और 9 29 और 9 28
और 10 38 और 8 46 और 46 में से 6 घटाए तो कितना है 40। एक बार दोबारा देखो, 8 और 18 और 11 29 और 9 38, 10 48 और 8 56 और 56 में से 6 घटाए तो कितना है 50। नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी अप्रोच नहीं लगाई गई। आगे देखो, फिर अप्रोच कई लग सकती है इसमें, बस अपन को आंसर सेटिस्फाई कराना है इसमें। अब एक काम करते हैं, अपन आगे के 3 को जोड़ लूँ, पीछे के 3 को जोड़ लूँ तो पता लग जाए अपन को। देखिए अपन ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन में टाइम अपन को ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि हर क्वेश्चन बराबर नंबर का है। अगर अपन बात करें, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, 13 पे आ जाए फिर अपन, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फिर बेड को देखो क्या लिखा गया है। बेड को बोला गया है 5 4 7, तो क्या किया है भाई, 3 3 ऐड किया है, +3 और +3, ठीक है। अगर इसमें 3 प्लस करूँ तो ये संख्या आ गई। अब डार्क की अगर अपन बात करें, DAR की, डी कितने पे आता है 4, 4 में 3 जोड़ा 7, ए आता है 1 में 3 जोड़ा 4, आर आता है 18, 18 में 3 जोड़ा 21, 11 में 3 जोड़ा कितना आएगा भाई 14, क्योंकि के आता है 11 पे, ठीक है। 7 4 21 14, कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर ए मेरा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मौन, ठीक है, और फिर पूछा है इसने नून। मून का मतलब तो है आपका कितना, मून को बताया है 12 और नून को कितना है पूछ रहा है नून का, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर जोड़ो, 15 और 15 कितना हो गया भाई 30, ठीक है। 13 और 14 जोड़ा कितना आया 27, ठीक है। 27 में अगर अपन बात करें, 27 और 30 आ गया। 27 और 30 में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अंकों का योग कितना है भाई 3, और यहाँ पे अंकों का योग कितना है 9, 9 में 3 जोड़ू कितना आ जाएगा 12। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, किया क्या है मैंने, स्वर स्वर को एक तरफ जोड़ा है, व्यंजन व्यंजन एक तरफ जोड़े, 3 में 0 जोड़ा 3, +2 +7 कितना आ गया 7 और 2 9 और 3 12, ये आ गया। अब नून की बात करूं, 14 और 14, एन एन एक तरफ, स्वर स्वर एक तरफ जोड़ूं, व्यंजन व्यंजन एक तरफ, ठीक है, और दोनों के अंकों को आपस में क्या करूंगा मैं जोड़ूंगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये भी 14 +14 और ये आया 15 +15, यानी ये आ गया बेटा 28 और ये आ गया 30, 8 और 2 10, 8 में 2 जोड़ा कितना आएगा 10, और 3 में 0 जोड़ा कितना 3, कितना आ गया 13। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चले आगे, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, अगले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। करूं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, सेम वही लॉजिक की अगर अपन बात करें, इन दोनों को व्यंजन व्यंजन एक तरफ जोड़िए एल और के, और इधर आया ओ और ओ, ठीक है। एल आता है आपका 12 पे, किया आता है 11, 12 में 11 जोड़ा 33, सॉरी 23 23 और इसको जोड़ा तो कितना आएगा 30, ठीक है। 15 पे आता है ओ। इनके यदि मैं गैप की बात करूं तो भाई सॉरी इनको ऐड किया है मैंने, 3 में 2 जोड़ा 5, यहाँ 3 में 0 जोड़ा कितना आएगा 3, और दोनों को घटाया तो कितना आ गया 2, ठीक है। क्या किया मैंने, स्वर स्वर एक तरफ जोड़े, व्यंजन व्यंजन एक तरफ जोड़े, ठीक है।
12 और 11 जोड़ा कितना आएगा 23, और 23 में से कितना कम माइनस कर देंगे भाई, सॉरी आपस में ऐड किया, 5 3 और 2 5 होता है, 15 15 30, और 30 में 3 प्लस 0 कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। 5 में से 3 घटाए कितना 2। अगर मैं पुक की बात करूं पी डब्ल्यू के, तो पी और के इनको एक तरफ जोड़ेंगे, ओ इधर लिखा, पी कितने पे आता है आपका 11 पे, ठीक है, और के कितने पे, सॉरी पी आता है आपका 16 पे, 16 प्लस 11, और ये आ गया 15 15 30, ये आ गया 27, और ये कितना है 30, 7 में 2 जोड़ा 9, 3 में 0 जोड़ा 3, और इनको आपस में घटा दिया, कितना आ गया भाई 6। 6 कौन से ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चले आगे, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में क्या कह रहा है, देखो भाई, यदि किसी अखबार को चाय कहा जाए, चाय को ठंडा पेय, ठंडा पेय को कलम, कलम को पुस्तक कहा जाए, तो इनमें से किसे पढ़ा जाएगा। भाई किसे पढ़ा जाएगा, अपन पढ़ते क्या है, अपन अखबार, ठीक है, अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार को क्या कहा जाता है, चाय। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, क्या कहेंगे, चाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 की अगर अपन बात करें, लेडी, लेडी को क्या लिखा गया है भाई, लेडी को लिखा गया है 11-03-24, ठीक है। इसको देखते ही आपको पता लग रहा है एल 12 पे आता है, एक कम कर दिया, ठीक है, ए 1 पे आता है, 1 में से 1 कम किया 0, डी 4 पे आता है, 4 में से 1 कम किया 3, और बाई आता है 24, और 24 में से कितना कम किया आपका 24 में, सॉरी बाई आता है 25, 25 में से 1 कम किया कितना आएगा 24। एम कितने पे आता है भाई 13, 13 में से 1 MAN, ठीक है, एम आता है 13, 13 में से 1 कम करूँ तो कितना आएगा 12, ये 1 पे आता है, 1 में से 1 घटाए 0, एन आता है 14, 14 में से 1 घटाए तो 13, ठीक है, 12-0-13 कौन से ऑप्शन में है भाई, 12-0-13 ऑप्शन नंबर बी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन आप बताओगे, चेयर को क्या लिखा जा रहा है, 1 मिनट का टाइम है आपको। फटाफट से आप जवाब दीजिए, जितने भी लोग सेशन में हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है इसमें चेयर, चेयर को लिखा जा रहा है भाई EENX, ठीक है। अब आपको केवल लॉजिक पकड़ना है बेटा। लॉजिक पकड़ने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, सी तो आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है आपका 9 पे, आर आता है आपका 18 पे, ठीक है। अपन ने 2 ऐड किया कितना है 5, ठीक है, फिर 8 में 3 ऐड किया कितना है 11, फिर 1 में 4 जोड़ा, 9 में 5 जोड़ा, और इसमें कितना जोड़ा 6, तो क्रम से जोड़ रहे हैं अपन 2 से, तो 20 में 2 जोड़ा कितना आएगा भाई 22 पे क्या आएगा आपका बी, ठीक है। ए 2 पे 1 पे आता है, 1 में 3 जोड़ा कितना आएगा 4, 4 पे क्या आएगा आपका डी, यानी बी डी से स्टार्ट होगा पहली बात तो, ठीक है।
अब बी कितने पे आता है 2, इधर लिख देता हूं चलो मैं, जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। TABLE टेबल की बात की है, ठीक है, फटाफट से नोट करो। टी आता है आपका 20, ए 1 पे, बी 2 पे, एल 12 पे और ई 5 पे, ठीक है। दो जोड़ दो भाई, 20 में 2 जोड़ा कितना आएगा 22, और 22 पे बी, ए कितने पे आता है 1 पे, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 पे क्या आएगा डी। बी आता है आपका 2 पे, और 2 में कितना जोड़ना है 4, 4 6 आ गया, 6 पे आएगा आपका एफ, ठीक है। एल आता है 12 और 5 17, 17 पे क्यू, ई आता है 5, 5 में 6 जोड़ा 11, 11 पे क्या आएगा आपका के, ठीक है। बी डी एफ क्यू के, ये आपका आंसर है। बी डी एफ क्यू के कौन से ऑप्शन में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 18। फटाफट से आप लोग सभी आंसर दीजिए फटाफट से। फटाफट से आंसर दीजिए भाई फटाफट। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर है 19। अर्थ को क्या लिखा गया भाई, EARTH। अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ को लिखा है GZTSJ, ठीक है। चले आगे, अब देखिए नेक्स्ट। अगर अपन बात करें तो ई कितने पे आता है 5 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे 18 पे, टी आता है 20 पे, एच कितने पे 8 पे, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें क्या कह रहा है ये। 5 में 2 जोड़ा है, ठीक है, यहाँ 1 घटाया है, ठीक है। फिर 2 जोड़ा है, क्योंकि देखो ये 7 है, ये 26 है, ये कितना है 20 है, ये 19 है, और ये कितना है आपका 2, जोड़ दिया तो 10, ये 10 पे, यानी +2 -1 +2 -1 की सीरीज है, ठीक है। +2 -1 इसने पूछा है ECLAT, ठीक है। ई कितने पे आता है बेटा 5 पे, 5 में 2 जोड़ा 7 पे जी आएगा। सी कितने पे आता है आपका 3 पे, 3 में से ये घटाएंगे 2 आएगा, 2 पे क्या आता है बी। एल कितने पे आता है 12, 12 में 2 जोड़ा 14, और 14 पे क्या आएगा भाई 14 पे आएगा आपका एन। ए कितने पे आता है आपका, ए आता है 1 पे, और 1 में से 1 घटाएंगे तो जेड आ जाएगा, ठीक है। टी आता है आपका 20 पे, और 20 में 2 जोड़ा तो 22, ये कितना आएगा बी। यानी GBNZB ये आपका आंसर है। तो यानी कौन से ऑप्शन में ये GBNZB, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फटाफट से देखिएगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से आपको सभी का। फटाफट देखिएगा। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो देखो नेक्स्ट, इसने बोला है ब्लेम। ब्लेम की अगर अपन बात करते हैं तो ब्लेम को लिखा है भाई इसने ए,
कि ZLD, ठीक है। स्पेस का इसने पूछा है, SPACE, स्पेस का ये पूछ रहा है भाई। अब बोर्ड पे ध्यान दें आप। सबसे पहले एक एक कम किया, बी में से एक कम किया, एल में से एक कम किया, ए में से एक कम किया, एम में से एक कम किया, और क्या किया, जस्ट पहला अक्षर इसने लिखा है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, ऐसे जस्ट पहला अक्षर की अगर मैं बात करूं तो आर आएगा, पी से जस्ट पहले क्या आएगा भाई, ओ आएगा, ए से जस्ट पहले जेड आएगा, -1 की बात कर रहे हैं, -1 किया तो बी आएगा, ई में से एक घटाए तो क्या आएगा, डी, ठीक है। यानी ROZBD, ROZBD आपका ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। अभी आपका एक क्वेश्चन बाकी है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन था आपका ये वाला, ठीक है। देखो, अगर अपन बात करें, यहां पे बात कर रहे थे भाई, तो मैंने आपको ये बोला था स्वर स्वर और व्यंजन व्यंजन इनको जोड़ के देख लिया मैंने। अब अपन एक काम करते हैं भाई, इस वाले क्वेश्चन में जो 12 नंबर है राकेश वाले में, इनका आपस में डिफरेंस लेके और चेक कर लेता हूं मैं। आर आता है आपका 18 पे, ए आता है 1 पे, इनका गैप लिया कितना आएगा भाई, 17, ठीक है। ये 11 पे आता है, ये 5 पे, तो ये आया 6, ठीक है। ये आता है 19 पे और एच आता है आपका 8 पे, तो ये कितना आ गया भाई 11, ठीक है। 11 8 19 होता है। एक बार इनको जोड़ के देख लूं, 17 और 6 23 प्लस 11, यानी जोड़ने पे मामला बैठ तो रहा है, ठीक है। दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, दो दो अंकों का जोड़ा बनाया और मैंने उनमें डिफरेंस ले रहा हूं, ठीक है भाई। आर आता है आपका 18 पे, ए आता है 1 पे, तो मैंने 18 में से 1 को घटाया, कितना आ गया 17। के आता है आपका 11 पे, ई आता है 5 पे, घटाया तो ये आ गया 6। एस आता है आपका 19 पे और एच आता है आपका 8 पे, घटाया तो कितना आ गया आपका 11, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ इनके एडिशन की, तो एक बार इनको जोड़ के देखो, 17 + 6 + 11, यानी कितना निकल के आया भाई 24, ठीक, सॉरी 34। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 34। 17 6 23, 23 में 11 जोड़ा कितना आ गया 24। ऐसे ही अपन इसकी बात करें, आर आता है आपका 18 पे, आई आता है 9, 18 में से 9 घटाए तो कितना आएगा भाई 9। टी आता है आपका 20 पे, ई आता है 5 पे, 20 में से 5 घटाया 15। एस आता है आपका 19 पे, एच आता है आपका 8 पे, 19 में से 8 घटाए तो 11, ठीक है। 19 15 में 11 जोड़ेंगे भाई, कितना आएगा, 15 में 11 जोड़ा 26 और 9 कितना आया 35, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर। हो सकता है अप्रोच जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो उस टाइम दिमाग में नहीं आए, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। आज जो पढ़ा है वो सभी को क्लियर है, बाकी की बात करेंगे अपन कल, तो फिर जुड़ना ना भूलिए। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं वो एक बार जुड़े रहें, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।